14वीं वाहिनी भारतीय तिब्बत सीमा पुलिस बल जाजरदोल पिथौरागढ़ द्वारा तीज महोत्सव सांस्कृतिक कार्यक्रम एवं पारंपरिक प्रतियोगिताओं का भव्य आयोजन किया गया। बता दें कि उत्तराखंड वाहिनी परिसर पिथौरागढ़ में तीज महोत्सव, मेहंदी, फैशन शो व अर्पण प्रतियोगिताओं तथा सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन बड़ी धूमधाम से किया गया। इस अवसर पर विशेष रूप से हिमवीर वाइफ वेलफेयर एसोसिएशन की अध्यक्षा एवं चीफ पैट्रन श्रीमती लक्ष्मी कुशवाहा मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहीं। कार्यक्रम की शुरुआत श्रीमती लक्ष्मी कुशवाहा द्वारा की गई। तदुपरांत विविध सांस्कृतिक प्रस्तुतियों में वाहिनी के परिवारजनों व बच्चों ने पारंपरिक गीत एवं नृत्य से भारतीय संस्कृति की गरिमा को जीवंत कर दिया। इसके पश्चात तीज महोत्सव का आयोजन हुआ, जिसमें हिमवीर परिवार की महिलाओं ने रंग बिरंगे परिधानों में सजकर पारंपरिक गीतों एवं लोक नृत्य के माध्यम से उत्सव को मनाया, जिसने सभी दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया। इस अवसर पर मेहंदी, फैशन शो व अर्पण प्रतियोगिताओं में हिमवीर महिलाओं ने बढ़ चढ़कर भाग लिया, जिसमें विभिन्न कलात्मक डिजाइन और रचनात्मक ने सभी को प्रभावित किया। मुख्य अतिथि लक्ष्मी कुशवाहा ने अपने संबोधन में महिलाओं की भूमिका को सराहते हुए कहा कि ऐसे सांस्कृतिक कार्यक्रम न केवल हमारी परंपराओं को जीवित रखते हैं, बल्कि परिवार में आपसी मेलजोल, सौहार्द और ऊर्जा का संचार भी करते हैं। धारचूला के गोठी में सितारगंज से आ रही एक सिलेंडर वाहन में अचानक पहाड़ी दरक गई। पहाड़ी दरकने से वाहन का पिछला हिस्सा पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया। वाहन में रखे 234 सिलेंडर भी छिटक कर रोडों में बिखर गए। 24 सिलेंडरों को नुकसान हुआ है। गैस ऑफिस के इंचार्ज विजय सिंह चैसर ने बताया कि उक्त वाहन सितारगंज से धारचूला की तरफ आ रहा था। अचानक पहाड़ी दरकने से धारचूला के समीप गोठी के पास उक्त वाहन क्षतिग्रस्त हो गया। वाहन में परिचालक और चालक थे, जो कि सुरक्षित है। वाहन के पिछले हिस्से को नुकसान हुआ है, इसलिए चालक परिचालक पूरी तरह से सुरक्षित हैं, परंतु वाहन के साथ साथ सिलेंडरों को भी नुकसान पहुंचा है। अब सिलेंडरों को दूसरे वाहन से धारचूला लाने का प्रयास किया जा रहा है। साथ ही उक्त गांव में बने टिन शेड, जो कि आपदा काल में बनाए गए थे, वो भी पूरी तरह क्षतिग्रस्त हुए हैं और वहां की रोड भी टूट गई है। एसएसबी व स्थानीय लोगों ने मदद करने के बाद सिलेंडरों को धारचूला लाया गया है। जिले में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव पूरी तरह से संपूर्ण रूप से हो चुके हैं। मतदान के बाद अब मतदान की गिनती के लिए तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। कल त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की पोलिंग पार्टियां समय रहते अपने अपने मतपत्रों की पेटियों को भी जमा कर चुकी है। अब बड़ी जिम्मेदारी है 31 तारीख को मतगणना की। मतगणना के लिए पूरे जिले पिथौरागढ़ के समस्त ब्लॉकों में तैयारियां चल रही हैं। उसी के साथ मतगणना 31 तारीख को सुबह शुरू हो जाएगी। कल रात की भारी बारिश से देवी आपदाग्रस्त निरतोली, झापुली, तोमिक, बोना मोटरमार्ग बंद हो गया है। झापुली से बोना को जोड़ने वाली पैदल पुलिया भी क्षतिग्रस्त हो गई है। झापुली में कलमट बंद होने से हजारों लोगों के घरों में रोड का सारा पानी जाने की सूचना मिलने के बाद आज विभाग की मशीन लेकर राजस्व उप निरीक्षक कलनका श्रीमान डिगर सिंह दानू के साथ झापुली पहुंचकर यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष विक्रम दानू ने सड़क खोलने का प्रयास किया है। झापुली पहुंचकर स्थानीय निरीक्षण भी किया गया और लोगों की समस्या भी राजस्व के द्वारा सुनी गई है। प्रशासन पिथौरागढ़ व तहसील प्रशासन मुंशियारी से मांग की है कि तत्काल संज्ञान लेते हुए झापुली के 10 परिवारों को बरसात खत्म होने तक सुरक्षित स्थान में स्थानांतरित किया जाए, क्योंकि भूस्खलन होने से झापुली गांव पूरी तरह खतरे की जद में आ गया है। कभी भी कुछ बड़ी घटना घट सकती है। झापुली से बोना को जोड़ने वाली पैदल पुलिया भी शीघ्र मरम्मत कर आवाजाही सुचारू करने की मांग रखी गई है। विक्रम दानू जिलाध्यक्ष ने बताया कि कई कलमट भी बंद पड़े हैं, जिससे बरसात का पानी लोगों के घरों में घुस रहा है। उन्होंने जिलाधिकारी के नाम एक ज्ञापन प्रेषित किया है।
जूनागढ़ की स्थिति ढूंढावानी, लोगों को बहुत परेशानी। रोड बंद, लोगों के लिए बहुत परेशानी। देखिए भारी बरसात से सिरदंग में अमर सिंह यरसो की ट्राउट मछलियां करीब 4 कुंटल के आसपास नदी का पानी बढ़ जाने से और नाले का पानी मत्स्य तालाब में घुस जाने से मृत हो गई है। बता दें कि ट्राउट मछलियां जो कि 1,000 रुपये केजी का रेट था और जीवित ही बिकती थी, आज उन मछली तालाबों में गंदा पानी बरसात का घुस जाने से 4,000 केजी मछली का नुकसान स्थानीय व्यापारियों को हुआ है। उन्होंने आपदा में अपना आवेदन दिया है कि ट्राउट मछली के हुए नुकसान की भरपाई आपदा से की जाए, क्योंकि स्थानीय युवाओं ने बड़ी मुश्किल से उक्त व्यापार को जमाया था। आज उक्त व्यापार में मछलियां पूरी तरह से मर चुकी हैं और मरी हुई मछलियों को तालाब से निकाला जा रहा है। अमर सिंह यरसो व उनके साथ के एक व्यापारी को बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। सिरदंग गांव में उक्त नुकसान की जानकारी अमर सिंह यरसो ने खुद दी है और उन्होंने अपने मत्स्य तालाब की सफाई के बाद मछलियों की जब तौल की तो 4,000 केजी यानी कि 4 कुंटल के आसपास मछलियों का नुकसान होना बताया है। पूरा तालाब सफेद हो गया हो आपका तो। कम से कम 3-4 कुंटल ट्राउट का नुकसान हो गया। कल तक मतदान की होड़ हो रही थी, अब सबका भाग्य बक्सों में कैद हो चुका है। अब देखना है कि कौन भाग्यवान बक्से से बाहर निकलकर प्रधान, क्षेत्र पंचायत, जिला पंचायत व वार्ड सदस्य बनकर अपनी जिम्मेदारी को निभाता है। अब बता दें आपको कि धारचूला के मतदान के लिए जो तैयारियां थीं, उसके बाद अब मतगणना की तैयारियां जोरों पर है। यह स्ट्रांग रूम के आगे से पूरी बैरिकेडिंग कर दी गई है। यहीं से बक्से गिन गिन कर स्ट्रांग रूम से निकालकर मतगणना के लिए ब्लॉक सभागार में लाई जाएंगे। पुलिस पूरी तरह से मुस्तैद है। पुलिस की सुरक्षा में रात दिन चौकसी में एक उक्त बक्से यहाँ पर रखे गए हैं। स्ट्रांग रूम के बाद पुलिस उन बक्सों को कल आरओ के सम्मुख प्रस्तुत करेगी और आरओ की टीम उन बॉक्सों को लेके मतगणना स्थल यानी कि ब्लॉक सभागार में लाएगी। ब्लॉक सभागार में मतगणना की सभी तैयारियां पूर्ण कर ली गई हैं। अब देखना कि कौन भाग्यवान विजेता बनकर निकलता है। धारचूला के मलघाट में सड़क पूर्ण रूप से बंद है। बता दें कि सड़क को आज तीसरा दिन हो गया है। प्रशासन लगातार प्रयासरत है कि सड़क किसी भी हाल में खोल दी जाए, परंतु आपदा के दृष्टिगत संवेदनशील क्षेत्र में लगातार पत्थर बोल्डर आ रहे हैं, जिससे कि कभी भी कोई बड़ी दुर्घटना घट सकती है। कल एक ऑपरेटर को चोट लगी थी जो कि वहां कार्यरत था। स्थानीय लोगों ने भी कहा है कि पत्थर गिरने का सिलसिला जारी है और खतरा बना हुआ है। आज धारचूला के थाना प्रभारी विजेंद्र शाह मौके पर पहुंचे। विजेंद्र शाह ने मौके पर पहुंचकर उक्त स्थल का निरीक्षण किया। निरीक्षण के बाद उन्होंने बताया है कि कल तक सड़क खोलने का प्रयास होगा और कल तक सड़क खुल जाएगी। आ गया पत्थर आ गया ऊपर। जयपाल भागो, जयपाल भागो। डरता भी नहीं है आदमी। यहीं ले आ यार, इधर ही ले आ। लोक निर्माण विभाग की हालत खस्ता। डिडियाड मुंशारी के
सड़क पर अभी तक कोई भी वैकल्पिक व्यवस्था लोक निर्माण विभाग द्वारा नहीं की गई है। आयुक्त कुमाऊं मंडल, उपजिलाधिकारी, जिलाधिकारी को कई बार पत्र देने के बाद भी अभी तक लोगों ने उक्त सड़क की तरफ ध्यान नहीं दिया है। बता दें कि इस स्तर पर स्थिति आ गई है कि लोगों को बीमार ड्राइवर को लाना भी मुश्किल पड़ रहा है। एक प्राइवेट कंपनी का ऑपरेटर जो कि बुरी तरह से बीमार है, उसको बड़ी मुश्किल से लाने का प्रयास किया जा रहा है। उसको चिकित्सा के लिए मुंशियारी लाना आवश्यक है, परंतु सड़क की स्थिति ऐसी है कि जान हथेली पर रखकर लोगों का आवागमन हो रहा है। Please do like, share and subscribe DCL News.